तो पीछे हम लोगों ने इस गुरुत्वाकर्षण वाले अध्याय में क्या क्या पढ़ लिया भाई। इस विषय में हम लोगों ने पढ़ा था पहले गुरुत्वाकर्षण क्या है, फिर पढ़ा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, ठीक है, बराबर जी एम बटा डी स्क्वायर। फिर हमने पढ़ा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व, क्या क्या महत्व था, हमें पृथ्वी से बांधे रखता है, ठीक है, इससे चंद्रमा और क्या करता है, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है, किससे, जी की वजह से, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से। ऐसे ही सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की वजह से सभी ग्रह उसके आसपास चक्कर लगाते हैं, ठीक। और फिर चंद्रमा तथा सूर्य का के कारण पृथ्वी में ज्वार भाटा जो लावा निकलता है वो कैसे प्लेटें खिसक जाती हैं, उनके किसकी वजह से, पृथ्वी पर चंद्रमा और सूरज भी तो क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। और जब वो चलते हैं इधर उधर तो बल क्या करता है, उनके साथ साथ घूमता है, तो पृथ्वी की प्लेटें क्या करती है, खिसक जाती हैं उनके बल के कारण। तो क्या होता है, ज्वार भाटा ज्वालाएं निकलती हैं। फिर हमने पढ़ा मुक्त पतन। मुक्त पतन मतलब एक बार मैं एक पत्थर लूं और एक कागज लूं, दोनों को एक ही ऊंचाई से एक साथ धरती पर छोड़ो, तो पत्थर पहले गिरेगा और कागज देर से गिरेगा। क्यों? क्योंकि बीच में क्या है, वायु है। वायु क्या करेगा, कागज को उड़ा के ले जाएगा। क्या करेगा, कागज को उड़ा के ले जाएगा, दूर ले जाएगा। तो दूर ले जाएगा तो उसे गिरने में जमीन पर समय लगेगा, लेकिन पत्थर को तो उड़ा नहीं पाएगा, तो पत्थर नीचे गिर जाएगा। लेकिन मगर मैं ऐसी जगह ले जाऊं निर्वात में जहां कोई वायु ना हो, ठीक है, और एक पत्थर को दूसरे हाथ में कागज लूं, एक हाथ में पत्थर लूं और छोड़ो, तो क्या होगा, पत्थर भी उसी वेग से गिरेगा और कागज भी उसी वेग से गिरेगा और दोनों एक ही समय पर गिर जाएंगे, ठीक है। ये होगा, ये भी पढ़ लिया था। फिर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान भी निकाल लिए थे, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और समीकरण, गति की जो समीकरण तीन होते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तो इनको क्या किए थे, जहाँ ए है, ए त्वरण, वहां पे क्या लिख देंगे, जी, क्योंकि हम गुरुत्वाकर्षण पढ़े तो हमें जी लिखना पड़ेगा, गुरुत्वीय त्वरण लिखना पड़ेगा। जी है क्या, गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है। फिर यहाँ तक हमने कुछ सवाल भी किए थे इस पे। हम एक सवाल 9.3 उदाहरण दे रहा है, इसको करते हैं, देखें क्या कर रहा है। उदाहरण 9.3, क्या दे रहा है, एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है। ऊर्ध्वाधर का मतलब ऐसे ऊपर, ये ऊर्ध्वाधर है, ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, क्षैतिज। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है सीधी वाली लंबाई होती है ना, जिसपे हम चलते हैं उसे हम क्षैतिज कहते हैं, जिसपे हम चल सकते हैं। ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर, ठीक है, कुछ ऊंचाई, ऐसे कुछ ऊंचाई पड़ी, ऊर्ध्वाधर, ठीक है, क्षैतिज। तो इसे एक्स अक्ष कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं, इसे यक्ष अक्ष कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है। जैसे एक वस्तु है, ये वस्तु, इसे मैं ऊपर फेंक रहा हूँ इस तरह से, ठीक है, ये वस्तु है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से ऊपर की ओर फेंक रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ऊपर की ओर फेंक रहा हूँ। तो क्या हो रहा है कि ये 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। जब मैं इसे फेंक रहा हूँ तो ये इस ऊंचाई क्या कर रहा है, ये मैं इसको फेंका और ये 10 मीटर जाके वापस आया, तो ये कितना ऊपर गई, 10 मीटर ऊपर गई, ठीक है। अब परिकलन कीजिए, वस्तु कितने वेग से ऊपर की ओर फेंकी गई। पहली बात, ये वस्तु यहाँ पर थी, ठीक है, यहां से फेंकी गई, इसका प्रारंभिक वेग कितना था, 0 था। जब फेंकी गई है उससे पहले कैसा थी, स्थिर थी, प्रारंभिक वेग 0। अच्छा, एक मिनट, हमसे पूछ ही रहा है कि वस्तु कितने वेग से फेंकी गई, तो प्रारंभिक वेग 0 हमने लिख दिया। हमसे जब पूछ देगा कि कितने से फेंकी गई, अगर फेंकी जा रही है ना तो कुछ वेग दिया जा रहा है उसे। अच्छा, यहाँ पे कैसे पता चल रहा है कि प्रारंभिक वेग 0 नहीं है, जब मैं उसे फेंक रहा हूँ, अभी फेंकने जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसे जब फेंकूंगा तब इसका वेग, इसकी गति शुरू होगी। तो जब ये फेंकी जाएगी तब गति शुरू होगी, मतलब मैंने इसको बल दिया और बल दूंगा तो वेग आ जाएगा। तो मतलब प्रारंभिक वेग यू निकालना है, यू निकालना है। और जब ये यहाँ पे पहुंचेगी ऊंचाई पर, ठीक है, 10 मीटर ऊपर जाके क्या करेगी, रुकेगी, एक क्षण के लिए रुकती है। जैसे इसको देखना, इस पर थोड़ा ध्यान देना,
बहुत ही कम सेकंड के लिए रुकेगी। अगर इसे सही समझना हो तो अपने लेक्चर की स्पीड को एकदम कर लो, 0.25 पे कर लो, तभी हो सकता है कि दिखे। जब एकदम यहाँ पे थी ना तो थोड़ी सी रुकी फिर नीचे आई, ठीक है। जब यहाँ पर थी, यहाँ पर, तो क्या हुई, थोड़ी सी रुकी फिर आई, ऐसे पहले ऐसे गई फिर रुकी फिर आई, रुकी आई, ठीक है। आई क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण खींच रहा है इसे। जब ये यहाँ पर थी, जब मैं इसे फेंका ऊपर, मैं जब इसे ऊपर फेंक रहा हूँ, इस पर कौन सा बल लग रहा है? मैं अपना बल लगाया, इसको मैंने कुछ वेग दिया, u प्रारंभिक वेग। जब ये यहाँ पे पहुंची तो ये रुक गई, मतलब ये अंतिम स्थिति होगी इसकी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुई, रुक गई, तो रुकी तो v क्या हो गया, 0। अब नीचे क्या लग रहा है इस पे, जी यहीं पर लग रहा है। ये सवाल यहीं पर हो रहा है, ये कहीं बाहर सोचने की जरूरत नहीं है, कोई अलग सवाल नहीं है, यही सवाल है जो मैं ये कर रहा हूँ, यही सवाल है। बस हाइट ज्यादा है, 10 मीटर हो गई है, 10 मीटर मैं यहाँ दिखा नहीं सकता। अब ये क्या हो रहा है, इस पे जी लग रहा है तो तुरंत नीचे क्या करिए, आएगी, ठीक है। ऐसे गई और वापस आ गई और आ गई, गई और आ गई, गई और आ गई, तो यहाँ पर रुकी थी। तो ये v बराबर क्या हो गया, 0, मतलब अंतिम वेग क्या है, अंतिम वेग v बराबर 0, ठीक है। दिया है, मैं यस बराबर, या एच बराबर जो भी हो, एच बराबर कितना है, हाइट, हाइट कितनी है, 10 मीटर हाइट है, तो यस में एच में निकल लेते हैं, हाइट कितनी है, 10 मीटर। अच्छा, और जी कितना लग रहा है इस पे, जी कितना लग रहा है, जी बराबर लग रहा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना ही लगेगा ना इस पे त्वरण। जब ये ऊपर जा रही है यहाँ से, तो इस पे नीचे की तरफ कितना बल लग रहा है, इस पे नीचे एक बल लग रहा है, जी नीचे लग रहा है ना। जब यहाँ पे मैं लिया था तो नीचे गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, कितना लग रहा है, जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब देखो, मैं कहा था ना वस्तु ऊपर जा रही है, वस्तु का दिशा किधर है, इधर, तो वस्तु का त्वरण ऊपर की तरफ है। अगर मैं ऊपर की तरफ प्लस लूं तो नीचे क्या लेना पड़ेगा, माइनस, और अगर मैं ऊपर की तरफ माइनस लूं तो नीचे क्या लेना पड़ेगा, प्लस। तो ये वाला क्या करते हैं, माइनस ले लेते हैं, ये वाला प्लस ले लेते हैं, समझ रहे हो। अगर मैं ऊपर की तरफ इसको माइनस लूंगा तो नीचे वाले को मुझे क्या लेना पड़ेगा, प्लस। एक दूसरे को लेना पड़ेगा अलग, या इसको अगर प्लस लूं तो इसको क्या लेना पड़ेगा, माइनस। आंसर दोनों का सेम आएगा, ठीक है, पर अंतर क्या आएगा, इसके आंसर में माइनस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और इसके आंसर में माइनस आ जाएगा, बस इतने आएगा। ये माइनस प्लस क्या दिखा रहा है, यहाँ पे जो माइनस और प्लस है ये दिशा दिखा रहा है, दिशा, ठीक है। ये वैल्यू में वो कम ज्यादा नहीं दिखा रहा है, दिशा दिखा रहा है, ऊपर या नीचे, ठीक है, ये दिशा दिखा रहा है। तो ये बस दिशा दिखा रहा है, इसे यहाँ पे हम ऊपर का देते हैं या नीचे का देते हैं, जो भी करना हो, इसे नीचे कह रहा है, फिलहाल नीचे को प्लस ले रहा है और ऊपर को माइनस ले रहा है, बस इतना जान, ऊपर को माइनस ले रहा है, नीचे को प्लस ले रहा है। फिर तो क्या किया जाए, तो a बराबर कितना लिख लेंगे, a बराबर ऊपर उतना ही तौर से इसको फेंका जा रहा है जितना तौर से नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकालना है हमें, प्रारंभिक वेग, पहला पूछ रहा है प्रारंभिक वेग निकालना, पहला पूछ रहा है प्रारंभिक वेग u निकालना है। तो u बराबर कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे गति का कौन सा समीकरण लगाए, गति का यहाँ पर लगाते हैं तीसरा समीकरण, गति का तीसरा समीकरण क्या है, h बराबर, ठीक है, एक काम करते इसको प्लस, इसको माइनस से ज्यादा सही समझ में आएगा, ठीक है। h बराबर ut, h बराबर नहीं है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2gh, 2gh, ठीक है। तो v स्क्वायर कितना है, 0 है, 0 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस u स्क्वायर बराबर 2, g कितना है 9.8, पर 9.8 किसका, माइनस का, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट कितनी है, 10 मीटर, ठीक है। इसका इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 मीटर गुणे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसका इससे गुणा कर दिया, ऐसे समझो, इन दोनों का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 98, और ये 2 मीटर
स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, ये हो रहा है ना, मीटर का मीटर से गुणा हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका ये माइनस का यू स्क्वायर और ये भी माइनस का, माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा तो कितना मिलेगा, ये अंदर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 196 मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर और यू स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से स्क्वायर हटाना होगा तो क्या करना होगा, यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो ये करनी में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, करनी में, 196 मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर यू बराबर, ये कितना मिल जाएगा, ये 96 किसका स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, 14 मीटर सेकेंड स्क्वायर। कैसे, देखो फैक्टराइजेशन करो इसका, मतलब गुणनखंड विधि से निकालो इसको, 196, ठीक है, पहले इसको 2 से काटो कितना मिलेगा, 9 दूनी 18 60, फिर 2 से काटो कितना मिलेगा, फिर 7 से काटो, फिर 7 से काटो, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 गुणे 14, ठीक है, 14 गुणे 14 करेंगे तो 196 आ रहा है। तो ऐसे इसको निकाला गया है। ये आ गया क्या, प्रारंभिक वेग कितना है भाई, 14 मीटर पर सेकेंड, 14 मीटर पर सेकेंड, प्रारंभिक वेग है 14 मीटर पर सेकेंड। आगे क्या पूछ रहा है, अगला पूछ रहा है वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय, ठीक है, यहाँ तक पहुंचने में लिया गया समय, लिया गया समय। दूसरा, इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए ये वाला गति का प्रथम समीकरण लगा दो, v बराबर u प्लस जी टी, ठीक है, gt, तो t निकालना है, v हमको पता है 0 है, u अभी निकाल लिए 14 मीटर पर सेकेंड, और g कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t निकाल लो, और ये माइनस का होगा, किसका होगा, माइनस का, क्योंकि इसको हमने क्या लिया है, माइनस लिया है, इसको क्या लिया है, माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऊपर वाले क्या लिया है, प्लस लिया है, तो ये रख दो, कितना आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और ये प्लस प्लस माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुणे टी, इसको इधर भेज दो, या इन दोनों को पहले इसको इधर भेज दो क्योंकि ये गुणे में है ना, तो टी का मान निकालना है, ये इधर जाएगा तो माइनस 14 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, इधर क्या है माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टी है, माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है, 14 माइनस से माइनस कट जाएगा, और इसको उधर भेज दो, यहाँ देखो इसको हल करते कितना मिलेगा, 1/14 मीटर पर सेकेंड भागे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये देखो क्या होगा, यहाँ पे सेकेंड से सेकेंड एक कटेगा, मीटर से मीटर कटेगा, एक सेकेंड ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर ये जो बच गया, तो ये हो जाएगा 14 सेकेंड बटा 9.8 टी बराबर, अब इसको 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, 140 और 98 टी, इसको काट दो 2 से, 70 और ये 49, फिर 70 और 49 को 7 से काट दो, कितना मिलेगा 10 और 7, टी बराबर कितना मिल गया, यहाँ पर मिल जाएगा टी बराबर 10/7 सेकेंड, इसको काटेंगे तो 1 दशमलव, ठीक है, 10 भागे 7 करें कितना मिलेगा 1 7 3 बचेगा 0.0, 28 2 7 3 21 2 20 2 बचेगा कितना 6 6 से 42, 6 से 42 7 7 और 56 8, तो कितना लिख दो इसको 1.428 सेकेंड, इतना सेकेंड इसको लगेगा, ठीक है, यहाँ तक पहुंचने में, इस वेग के साथ इसको इतना सेकंड लगेगा 10 मीटर की हाइट चलने में, ठीक है, 14 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ये वस्तु 10 मीटर जाने के लिए इतना समय लेगी, ठीक है। अब अगली हेडिंग पढ़ते हैं, भार तथा द्रव्यमान, क्या पढ़ते हैं, भार तथा द्रव्यमान, इसको लिख लो, अगली हेडिंग पढ़ते हैं भार तथा द्रव्यमान, एक आंसर ये रहा और एक आंसर ये रहा, दो आंसर, अगली हेडिंग भार तथा द्रव्यमान, ठीक है,
द्रव्यमान व भार। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में एक ही रहेगा, मतलब धरती पर जितना है उतना ही कहाँ रहेगा, चंद्रमा पर रहेगा उतना ही कहाँ रहेगा, मंगल ग्रह पर रहेगा उतना ही कहाँ रहेगा, बृहस्पति ग्रह पर रहेगा, या किसी और गैलेक्सी में रहेगा, किसी और ग्रह पर उतना ही रहेगा। क्या द्रव्यमान? किसी वस्तु का, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलता, ठीक है, परंतु उसका भार बदल जाता है। चूंकि द्रव्यमान को केजी में मापते हैं तथा भार को न्यूटन, ठीक है, न्यूटन में मापते हैं, इस कारण से भार व द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब क्या है? देखो, द्रव्यमान मान लो किसी वस्तु का यहाँ पर है 1 किलो, कितना है 1 किलो, तो पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा? ठीक है, मान लो पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान है 1 किलो, तो उसका भार क्या होगा? 1 किलो द्रव्यमान वाली वस्तु का भार पृथ्वी पर, ठीक है, कितना होगा भाई? F बराबर होता है, ठीक है, भार बराबर W बराबर M गुणे A, ठीक है, या W बराबर नहीं, F बराबर क्या होता है? M A। ये क्या निकालेगा? भार निकालेगा। बल है, बल क्या बताएगा? भार। बल, जैसे वो वस्तु कितना बल लगा रही है, ठीक है, उस ग्रह पर वो वस्तु कितना बल लगा रही है, वो क्या बताएगा? उसका भार। समझ रहे हो? वो वस्तु उस ग्रह पर कितना बल लगा रही है, क्या बताएगा? उसका भार। जैसे धरती पर कितना त्वरण है, वो त्वरण, उसको जितने त्वरण से खींचेगा उतना भार उसका क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। मतलब ऐसे समझो, ये 1 किलो का है तो 1 गुणे 9.8 करेंगे, क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कि क्या होगा? 1 किलो गुणे 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 9.8 किलोमीटर सेकेंड पावर -2। इसको हम क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। देखो -2 आ गया, न्यूटन, -1 रहेगा तो संवेग, यहाँ पे -1 रहता तो, यहाँ पे -1 रहता तो संवेग हो जाता है, यहाँ पे -2 है तो क्या होगा? न्यूटन, 9.8 न्यूटन बल लगाएगा। 1 किलो का द्रव्यमान धरती पे कितना बल लगा रहा है? इतना लगा रहा है, लगभग 10 न्यूटन, लगभग 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का द्रव्यमान 1 किलो लगा रहा है। मान लो कोई 50 किलो का आदमी है, 50 किलो का आदमी है तो वो कितना लगेगा? 50 गुणे 10, लगभग 10 मान लेते हैं, 9.8 को हम लोग लगभग 10 मान लेते हैं, ठीक है, लगभग 10 के पास है ना, तो 10 कितना लगाएगा? 500 न्यूटन लगाएगा। 50 किलो का आदमी धरती पे कितना लगाएगा? 500 न्यूटन। अच्छा, लेकिन यही आदमी को अगर मैं चंद्रमा पे ले जाऊं, तो इसी आदमी को चंद्रमा पे ले जाऊं, या इसी 1 किलो के द्रव्यमान कहाँ ले जाऊं? चंद्रमा पर, तो चंद्रमा का जो द्रव्यमान है या गुरुत्वाकर्षण है, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 1/6 कम है। कितना? 1/6। मतलब वहां पर जो द्रव्यमान होगा वो पृथ्वी पे आने पर 6 गुना बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 6 गुना। द्रव्यमान नहीं, भार, द्रव्यमान तो नहीं बदलेगा। वहां पर जो भार होगा वो पृथ्वी पर आने पर कितना बढ़ जाएगा? 6 गुना बढ़ जाएगा। मतलब ये एक वाला निकालो तो क्या होगा? 1 गुणे, कैसे निकालेंगे इसका भार? हाँ? इसका भार कैसे निकाला जाएगा? सोचो।
ठीक है, 6 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और पृथ्वी पे आते मान लो इसी का हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भाई इसका, चंद्रमा पर भार, चंद्रमा पर भार। ठीक है, ये उदाहरण भी दिया है हमारे में, कौन सा दे रहा है उदाहरण, 9.5, यही है 9.5 उदाहरण है ये, बताओ, ध्यान भी नहीं दिया इसको। ठीक है, तो चंद्रमा पर भार कितना होगा इसका, डब्लू, भार निकालना है ना हमें, तो डब्लू से करके निकाल लेते हैं। क्या होता है, चंद्रमा पर वस्तु का भार, चंद्रमा पर भार, भार चंद्रमा पर वस्तु का भार बराबर 1/6 गुणे पृथ्वी पर वस्तु का भार। ठीक है, कितना होगा, 1/6 गुणे 10, भार देंगे तो कितना मिलेगा, 10 में 1 10 मिलो, एक बार जाएगा, फिर बचेगा 40, 36 6 बार, और फिर 6 6 6 बार बार आएगा, 6 6 6 जाता रहेगा, तो क्या लिखेंगे इसको, 7 न्यूटन। देखो पृथ्वी पर ज्यादा था, चंद्रमा पे जाते ही उसी 1 किलो का, वही 1 किलो है, कितना हो गया, इतना, पर 1 केजी द्रव्यमान का भार। ठीक है, तो भार क्या बताता है, भार, ठीक है, भार लगने वाले बल की क्या है, माप है, भार लगने वाले बल की माप है। ठीक है, भार क्या है, लगने वाले बल की माप है। अच्छा, ठीक है, और भार बराबर, ये लिख लो, इतना लिख लो। आगे देखिए क्या कर रहा है, कर रहा है किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार। ठीक है, किसी वस्तु का चंद्रमा भार अभी भी क्या है ना, 1/6 गुना होता है, 1/6 गुना किसका, पृथ्वी पे भार का। ये निकाल ले कैसे, 1/6 उसी को निकालते हैं, वस्तु का चंद्रमा पर भार, वस्तु का चंद्रमा पर भार, ये निकाला कैसे गया, देखो ये निकाला ऐसे गया, वस्तु का चंद्रमा पर भार निकालना है हमें। ठीक है, तो पहली बात, हम एक फार्मूला हमें पता है, W बराबर होता है, ठीक है, भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे ना, हम कुछ चीजें मानेंगे और एक फार्मूला बनाएंगे। हमें पता है कि F बराबर एक फार्मूला होता है G यम बटा के R स्क्वायर या D स्क्वायर। ठीक है, D स्क्वायर होता है, लेकिन हमें किसी बार चंद्रमा पे मैं बताया था ना पीछे तुम्हें, पृथ्वी पर एक सेब का निकालना होता था या दूरी निकालनी थी, त्रिज्या को हम क्या ले लिए थे, R, पृथ्वी की त्रिज्या ही ले लिए थे। वैसे ही चंद्रमा पे निकालना होगा, ठीक है, ये पृथ्वी पे ले लिए थे, वैसे ही चंद्रमा पर निकालना होगा, तो क्या किया जाएगा, इसके केंद्र से इसके सतह तक की दूरी, केंद्र से सतह तक की दूरी क्या कहते हैं, त्रिज्या, केंद्र से सतह तक की दूरी क्या कहते हैं, त्रिज्या। इस पे एक वस्तु है, वस्तु के केंद्र तक की दूरी। ठीक है, इस पे भी जो वस्तु, चंद्रमा भी काफी बड़ा है ना, बहुत बड़ा है, उस पे भी अगर मैं छोटे से वस्तु रखूं, कोई वस्तु रखूं, बड़ी सी भी रखूं, तो वो छोटी ही रहेगी, बहुत बड़ी रख दूं फिर भी छोटी ही रहेगी। ठीक है, एक अलमारी रख दूं बड़ा सा, फिर भी वो छोटा ही रहेगा चंद्रमा के सामने, तो उसकी त्रिज्या भी वही रहेगी, जो क्या, उनके बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी हम लेंगे, तब केंद्रों के बीच की दूरी हमें क्या मिलेगी, त्रिज्या की दूरी मिल जाएगी के बराबर। ठीक है ना, इनके केंद्रों के बीच की दूरी D बराबर क्या मिल जाएगा, R। यहाँ पे D बराबर R मिलेगा, मतलब ये जो D है इसके बराबर हमें R मिल रहा है, वो D जितना है उतना ही क्या है, R है, मतलब D और R में अंतर नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर ही रखा हुआ है। ठीक है, जब चंद्रमा के ऊपर ही रखा हुआ है तो बहुत दूरी है ही नहीं, अब वस्तु छोटी सी है, तो उनके और उनके केंद्र के बीच की दूरी कहां से पाओगे। ठीक है, अच्छा,
या किसी को नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक बार ऐसे दिखा दूँ, थोड़ा बड़ा करके समझ लो। मान लो चंद्रमा पूरा गोल नहीं है, ऐसे ही है सब, कोई चीज पूरी गोल नहीं है, और यहाँ पर वो वस्तु है, ठीक है, वस्तु। ये तो फिर भी बहुत बड़ी है, इसकी तुलना में बहुत बड़ी वस्तु, फिर भी मैं इसी का दिखा देता हूँ। इनके और इनके केंद्र के बीच की दूरी निकालनी है। डी क्या है, ये डी है, इसके और इसके केंद्र के बीच की दूरी, ठीक है। और इसकी त्रिज्या है, मान लो चंद्रमा की त्रिज्या है, चंद्रमा की त्रिज्या होती है कितनी, चंद्रमा की त्रिज्या होती है 1.74, 1.74 गुणे 10 की पावर 6, 1.74 गुणे 10 की पावर 6 मीटर, ठीक है। इतनी मीटर होती है चंद्रमा की त्रिज्या। और ये दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, वस्तु मान लो इतनी बड़ी है, ये वस्तु जो हम लगाए इतनी बड़ी है, तो इसकी ये मान लो 2 फीट की है, तो इसकी त्रिज्या की दूरी 1 फीट, या मान लो 2 मीटर की, कितनी मीटर की है, 2 मीटर की। ये वस्तु को हम मान लेते हैं, ये जो वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु, ये वाली वस्तु यहाँ पर ये 2 मीटर है, इसकी कुल दूरी कितनी है, 2 मीटर, ठीक है। व्यास कितना है, 2 मीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1 मीटर। अब इतने बड़े मीटर में ये कितना, 1.74 गुणे 10 की पावर 6, मतलब 10 के साथ 6 जीरो, इससे गुणा करोगे 1.74 0 0 0 0, इतना मीटर, मतलब 1,00,000 नहीं 17,40,000 मीटर, 17,40,000 मीटर की तुलना 1 मीटर से कहाँ करोगे। ये 1 मीटर, ये 17,40,000, तो बहुत ज्यादा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। 17,40,000 की तुलना इससे करोगे 1 मीटर से, तो कहीं आ रहा है, इसीलिए इस डी को हम क्या कर देते हैं, आर। आर कौन सा, मून का, मतलब चंद्रमा का। त्रिज्या किसकी, चंद्रमा की, ना कि त्रिज्या आर, ना कि आर किसका, वस्तु का। वस्तु का आर हम नहीं लेंगे यहाँ पर, हम कौन सा आर लेंगे, बस ये आर प्लस आर, आर प्लस आर वस्तु बराबर हमें क्या मिलेगा, लगभग क्या मिलेगा, आर मून मिलेगा, मतलब चंद्रमा का ही मिल जाएगा लगभग। इन दोनों को जोड़ भी दूंगा, ठीक है। ये 1.74 गुणे 10 की पावर 6 और प्लस 1 मीटर जोड़ने में हमें कितना मिलेगा, लगभग लगभग मिलेगा 1.74 गुणे 10 की पावर 6 ही मिलेगा, इतना ही मिलेगा लगभग। तो इसीलिए यहाँ पे डी की जगह क्या रखेंगे, एफ बराबर जी बटा के यम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। डी की जगह आर रखेंगे, डी बराबर आर, ठीक है। ये तो फार्मूला हो गया चंद्रमा के लिए। अब ये समझ में आ गया तो मैं इसको हटा दूं, इसको बना लो तुम लोग, अगर समझना हो तो इसको बना लो और मैं इसको हटा दूं। अच्छा, आगे क्या कर रहा है, आगे हमें दे रहा है कि ये जो बड़ा एम है, जहां जहां यम, यम क्या है, चंद्रमा का भार है, ठीक, चंद्रमा का द्रव्यमान, और यम छोटा वाला यम क्या है, वस्तु का भार है, द्रव्यमान है वस्तु का द्रव्यमान, द्रव्यमान भार में अंतर होता है ना, पता अभी चला ना, द्रव्यमान, ठीक। और आर क्या है, चंद्रमा की त्रिज्या, ठीक है। और क्या, जी क्या है, नियतांक, ठीक है। सबका मान क्या क्या है, चंद्रमा का भार होता है, कितना होता है चंद्रमा का भार, चंद्रमा का भार होता है 7.36 गुणे 10 की पावर 22 केजी, ठीक है। वस्तु का द्रव्यमान नगाड़े मान लेते हैं, या एम ही रहने देते हैं, यम। और त्रिज्या कितनी होती है, 1.74 गुणे 10 की पावर 6 मीटर। नियतांक कितना होता है, 6.67 गुणे 10 की पावर -11, ठीक है। क्या होता है नियतांक, -11, ठीक। इतना हो गया। अब पूरा इसकी मात्रा क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2, ठीक है। इसकी मात्रक सबकी मात्रक भी लिख देते हैं। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें निकालना है वस्तु का चंद्रमा पर भार निकालने का फार्मूला निकालना है, ठीक है।
तो अभी ये W है, बल है, ठीक है। एक फार्मूला हम पढ़ के आए, W बराबर एम जी, F बराबर एम जी और W बराबर भी एम जी। तो W और F क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। बल और ये क्या है, दाब, मतलब कार्य, दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। ऐसे दिखा देते हैं। इसे वस्तु का भार कहते हैं, वस्तु का भार। ये तो बल है ना, ये क्या है, बल, ये क्या है, भार। W से हम क्या दिखाना है, भार। तो यहाँ पे हम बदल देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, बदल देते हैं। और क्या लिखेंगे, अब हमें किसका भार निकालना पड़ेगा, यहाँ पे W m, हम किसका भार निकालना चाहते हैं, चंद्रमा पर वस्तु का भार निकालना चाहते हैं ना। तो छोटी सी वस्तु, छोटा m क्यों लिख रहे हैं, W m, ये वस्तु का भार है, वस्तु बराबर पूरा फार्मूला G यम 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 क्या है भाई, चंद्रमा का द्रव्यमान है, और छोटा यम क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, और बटा आर स्क्वायर, ठीक है। जी यम यम बटा आर स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला हमें मिल गया। आर स्क्वायर किसका, आर स्क्वायर चंद्रमा का, आर यम भी यहाँ लिख देते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे हमें सब मान दे दिया है और इसको निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो इसको हल करते हैं, मान रखते हैं, मान रखने पर, मान रखने पर यहाँ पर सब मान दिए, रखो भाई उठा के। जी को जी रहने दो, यम 7.36 गुणे 10 की पावर 22 के जी, और यम को यम ही रहने दो, क्या करें, यम को यम ही रहने दें, और नीचे 1.74 गुणे 10 की पावर 6 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी इसको जब हल करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 7.36 गुणे 10 की पावर 22 के जी बटा के, ये जी है साथ में तो जी को पीछे लिख लेंगे, ठीक है, बटा के 1.74, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 बार हो जाएगा 1.74, समझ रहे हो ना। 1.74 कितनी बार हो जाएगा, 2 बार, ठीक है। और ये 10 की पावर 6 है तो 6 में 2 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12, 10 की पावर 12, और मीटर का स्क्वायर होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और साथ में यहाँ पे क्या है, जी है। अब इसको हल करते हैं, इसको मैं यहाँ पे हल करता हूँ। ये 12 है, नीचे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -12 गुणे 10 की पावर 22, कितना मिलेगा, 10 की पावर 10 मिलेगा, इतना मिलेगा। तो यहाँ पे लिखो 7.636 गुणे 10 की पावर 10, ठीक है, 10 की पावर 10 के जी गुणे जी बटा 1.74 गुणे 1.74। अगर मैं दो दो दशमलव पीछे अंक हटा दूं तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 174 गुणे 174 गुणे 10 की पावर -4। देखो ये 2 अंक पीछे गया तो यहाँ 10 पावर -2 मिला, ये 1 अंक पीछे गया यहाँ 10 पावर -2 मिला, इतना लिख सकता हूँ। और इससे भी 2 अंक पीछे कर दो तो इसका भी, तो 736 गुणे 10 की पावर -2, ठीक है, ये मिल गया। इसको ऊपर ले जाओ और इसको इसमें से घटा दो, ये हो जाएगा 736 भागे 174 गुणे 174 गुणे जी और गुणे के जी, और जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 10 की पावर 14, कितना हो जाएगा 10 की पावर 14, ये 4 ऊपर जाएगा 10 में जुड़ जाएगा 14, और 2 घट जाएगा तो 10 की पावर 12, ठीक है ना। ये तो गया तो ये 8 बचा, ये जाके जुड़ गया तो 12, ठीक, इतना हो गया। अब ये जब हम लोग काटेंगे तो कितना बच जाएगा, ठीक है, इसको काटते हैं। और साथ में यम भी तो है ना, यहाँ पे यम, यम कहाँ खा गए, ये यम भी चल रहा है, ठीक। अब इसको हटा देता हूं, इसको हल करते हैं। और आगे ये साफ दिख रहा है कि धुंधला दिख रहा है, ठीक है, और साफ लिखने की कोशिश करते हैं। ये 4 है, ठीक। आगे देखो, इसको काटते हैं।
अच्छा, इसको जब हम काटेंगे ना तो समय लगेगा, मैं पहले लिख देता हूँ खुद से। 10⁻02, ठीक है, 10⁻02 4 3 1 गुणे 10⁻12 जी गुणे एम, ठीक है, इतना मिलेगा जी गुणे एम। बराबर है कितना हो जाएगा, 2.431 गुणे 10⁻10 जी गुणे एम। ये क्या मिल गया, डब्ल्यू ई, चंद्रमा का क्या मिल गया, भार, ठीक है। ये क्या मिला है, चंद्रमा पर, चंद्रमा का भार मिल गया एक तरह से, वस्तु के साथ। चंद्रमा का भार कैसे मिल गया, वस्तु के साथ, चंद्रमा यम रहेगा यहाँ पे। अब हम इसको हटा लो। अब हम क्या करते हैं, हमें पीछे हमने उसका भार निकाला हुआ है, किसका, हम लोगों ने अर्थ वाला भार निकाला था कि नहीं निकाला था, नहीं निकाला था, ठीक है। ऐसे ही जैसे हम इसका निकाले वैसे ही हम निकालेंगे पृथ्वी वाला। तो जब पृथ्वी वाला निकालेंगे तो पृथ्वी का भार रखेंगे कितना, 6 गुणे 10⁻24 और गुणे जी गुणे यम, और नीचे कितना होता है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6.4 गुणे 10 की पावर 6.4 गुणे 10 की पावर 6.4 गुणे 10 की पावर 6 मीटर, ठीक है। ये द्रव्यमान यम वाला है, ये मीटर, ठीक। इसको हल करेंगे, जब हल करने पर क्या मिलेगा भाई, डब्ल्यू ई बराबर, ठीक है, डब्ल्यू ई बराबर मिलेगा, ये स्क्वायर होगा, ठीक है, डब्ल्यू ई बराबर मिलेगा, डब्ल्यू ई बराबर मिलेगा 1.41474 गुणे 10 की पावर 11 10 की पावर 11 गुणे जी गुणे यम, ठीक है। दो मान मिले, यहां से हम निकालेंगे, ये दो मान मिल गए। अब इन दोनों मानों को क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लो। क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या करते हैं, भाग देते हैं, ठीक है। भाग देके देखते हैं क्या मिलता है, 2 भाई भाग, इसमें जब भाग देंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 डब्ल्यू यम भागे डब्ल्यू ई बराबर 2.431 गुणे 10 की पावर 10 जी गुणे यम बटा 1.437 गुणे 10 की पावर 11 गुणे जी गुणे यम। ये देखो, जी से जी गया, यम से यम गया, गए, जी से जी गया, यम से यम गया, दोनों एक ही थे, एक ही वस्तु थी। यम यम क्यों लिखे थे, एक ही वस्तु थी, 1 किलो वाली, जो पहले पढ़े हैं अभी वही वस्तु है। तो जी भी सेम है दोनों का, यम भी दोनों का सेम है, ये वाला वस्तु वाला, तो दोनों कट गए, ठीक है। एक ही वस्तु का हम कर क्या रहे हैं, एक ही वस्तु का हम क्या कर रहे हैं, चंद्रमा धरती पर द्रव्यमान निकाल रहे हैं, ठीक है, धरती पर भार निकाल रहे हैं, तो इतना आया था। और उसी वस्तु का कहाँ निकाले, चंद्रमा पर भार निकाले, तो इतना आया था। अब दोनों को करके देख रहे हैं अनुपात में अंतर क्या है, ठीक है, अंतर देख रहे हैं कितना अनुपात बनता है, डब्ल्यू यम बटा डब्ल्यू ई का अनुपात देख रहे हैं। तो ये कट जाएगा इससे ऊपर जाके, तो ये 10 की पावर कितना होगा, -1, और ये जब हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1.65, इससे इसमें भाग देंगे तो इतना मिलेगा 1.65 गुणे, अब इससे गुणा कर दो, 6×5 क्या मिलेगा, न्यूटन, ठीक है। इससे गुणा कर दो तो कितना मिलेगा, 0.165, ठीक है। और ये होता कितना है, 1/6, 1/6 है, इसमें 1/6 मतलब 1 में 6 से भाग दोगे तो इतना मिलेगा, इतना, ठीक है। तो क्या अनुपात मिल गया भाई, वस्तु का चंद्रमा भार बटा वस्तु का इस पे भार बराबर कितना मिल गया, डब्ल्यू यम बटा डब्ल्यू ई बराबर 1/6, ठीक है। ये मिल गया आंसर, ये हमें निकाला है, हमने ये निकाला है, वस्तु का चंद्रमा भार कितना होगा, इतना, जितना उसका अर्थ पर है उसमें 6 से गुणा करेंगे, ठीक है। ये लिख लो, इसमें कुछ सवाल आ गया तब और बढ़िया समझ में, ये तो कैसे निकाला गया बस वो हुआ। तो हमें कितने फार्मूले मिल गए अब तक, ठीक है। एक फार्मूला W बराबर जी यम बटा R स्क्वायर, ठीक है। इसमें W मून का लूंगा, मतलब चंद्रमा का लूंगा, तो जी यम
और ये वस्तु का बटा आर यम स्क्वायर, और इसमें पृथ्वी का निकालूंगा तो जी यम ई यम बटा आर ई स्क्वायर, ठीक है। और इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा, 1 2 3, और इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो डब्ल्यू यम बटा डब्ल्यू ई, मतलब वस्तु का चंद्रमा पर भार बटा वस्तु का पृथ्वी पर भार, ठीक है, बराबर 1/6। ये एक और फॉर्मूला मिल गया। अब हम क्या करते हैं, कुछ सवाल। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा, 10 केजी है, ठीक है। उदाहरण 9.4, 10 केजी द्रव्यमान क्या है, पृथ्वी पर भार पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पृथ्वी पर भार पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे, ये तो सीधे से लगा देंगे, डब्ल्यू बराबर एम जी से लगाएंगे। जब पृथ्वी वाला हमें पूछेगा तो हम इससे लगा लिया करेंगे हमेशा, ठीक है। जब भी पृथ्वी वाला पूछेगा इससे, और जब भी अर्थ वाला पूछेगा तो इससे, ठीक है। पहले पृथ्वी वाला निकाल के उसमें क्या करेंगे, अभी देखते हैं इसमें। ये पहले पृथ्वी का निकालेंगे और इसमें गुणा कर देंगे, जैसे डब्ल्यू, ठीक है, ई बराबर डब्ल्यू ई बराबर यम कितना है 10 केजी, पूरे जी कितना होता है 9.8 न्यूटन होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 98 केजी मीटर सेकंड पावर -2, मतलब 98 न्यूटन, ठीक है। अब इसका हमें कहा कि चंद्रमा पे निकालो, इसी का तो डब्ल्यू एम निकालेंगे। ये तो डब्ल्यू ई निकाले थे, डब्ल्यू ई निकाले, डब्ल्यू एम क्या करेंगे 1/6 गुणे 9.8, इसको काट दो, कितना आएगा 49 न्यूटन। इसे काटो, 1 16.33 न्यूटन। सोचो इतना न्यूटन बहुत ज्यादा है ना, 98 न्यूटन इसकी तुलना में। ये चंद्रमा पे जो भार लगाएगा वही वस्तु 10 किलो का भार इतना हो जाएगा, ठीक है। तुम सोचो 10 किलो की वस्तु चंद्रमा पे ले जाकर उठाओ, बड़े आराम से उठा लोगे, ठीक है। 16 की लगेगी, मतलब बहुत कम लगेगी। और उसी को धरती पे लाकर उठाओ, भारी लगेगी, ठीक है। क्या लगेगी, भारी। इतना वजन हो जाएगा, इतने का अंतर पड़ जाएगा, ठीक है। तो 1/6 गुना क्या हो जाती है, हल्की महसूस होती है वस्तु। क्यों, क्योंकि उसका गुरुत्वाकर्षण क्या है, पृथ्वी से 1/6 गुना कम है, ठीक है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण से 1/6 कम है। देखो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1/6 गुना कम है, ठीक है। ये याद रखना। ऐसे ही बहुत सारे सवाल लगा सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया। पहला ये सवाल पूछ रहा है कि इस वस्तु के द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। द्रव्यमान हर जगह सेम रहता है, और भार क्या है, हर ग्रह पर या हर स्थान पर क्या होता है, बदलता रहता है। क्योंकि भार गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है, त्वरण पर, और द्रव्यमान त्वरण पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर भार इसके गुना 1/6 गुना क्यों है, क्योंकि ये पूछ रहा है कि चंद्रमा पर वस्तु का भार और पृथ्वी पे वस्तु के भार का 1/6 गुना क्यों है। कोई नहीं बताया हो तुम्हें कि क्या है, पृथ्वी का जो त्वरण है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल है, वो कितना है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल से 6 गुना ज्यादा है, तो 1/6 इसीलिए, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं। आगे इसके अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रणोद तथा दाब, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पढ़ना है, प्रणोद तथा दाब के बाद हमें पढ़ना है तरलों में दाब पढ़ना है, मतलब दाब में ही आ जाएगा, उत्प्लावकता पढ़ना है, और आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ना है। दो चीजें और बढ़िया रह गई हैं, एक प्रणोद और दाब, दूसरा आर्किमिडीज का सिद्धांत और उपप्लावकता। आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ लेंगे, उपप्लावकता पढ़ लेंगे, फिर ये लेसन खत्म हो जाएगा। इसके सवाल लगा लेंगे, 2-3 लेक्चर और लगेंगे इसको खत्म करने में, ठीक।
तो आज इतना ही करते हैं।